बच्चों, इस लेक्चर में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं भारत पाकिस्तान लड़ाई 1999 के बारे में। इसको हम कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम ऑपरेशन विजय भी है। और यह लड़ाई 3 मई 1999 से स्टार्ट होकर 26 जुलाई 1999 तक चली थी। इस लड़ाई के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या इस लड़ाई का कारण था, हम वह जानेंगे पहले। उसके बाद यह लड़ाई किस किस चरण में लड़ी गई, इसमें हमारी भारतीय सेना का क्या योगदान रहा, पाकिस्तान हमारे किस एरिया पर कब्जा करके बैठ गया था वो चीज जानेंगे, कैसे भारत ने उसको कैप्चर किया फिर से वो चीज जानेंगे, और इसके अंततः रिजल्ट क्या रहे वो चीज हम यहां पर आज जानने वाले हैं। यही आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है उसमें जनरली इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि आप कारगिल वार 1999 के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको यही कहानी, यही स्टोरी वहां पर लिखनी होगी। इसके कंप्लीट आपका जो सारांश हमारा बन रहा है उसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ से, जिससे कि हमें आइडिया होगा कि ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, इसके पीछे पाकिस्तान का क्या उद्देश्य था और क्यों हमारी भारतीय सेना इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ये हमारा NH1D है। ये एक हाईवे है जो हमारा श्रीनगर से लेह को आपस में जोड़ता है, यानी कि ये श्रीनगर से लेह के बीच में जो हमारी सप्लाई जाती है, जो हमारी रसद जाती है हमारी सैनिकों की, जो आम नागरिक हैं उन लोगों के लिए, उन सभी को ये कनेक्ट करता था। अब इस हाईवे पर जिसका भी कब्जा हो गया, इसका मतलब लेह लद्दाख और इधर सियाचिन वाले रीजन में उसी का कब्जा हो गया, ये मान लिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया, चूंकि सर्दी के मौसम में, जनवरी फरवरी के मौसम में हमारी जो भारतीय सेना की 1999 तक प्रैक्टिस थी कि जनरली ये जो रीजन होता था ये काफी बर्फीला रीजन होता था, यहाँ पर बर्फ के तूफान चला करते थे जनवरी दिसंबर के महीने में, और ये पूरा नो मैन लैंड घोषित हो जाया करता था। तो ऐसी स्थिति में हमारी भारतीय सेना कुछ नीचे आ जाया करती थी, जिससे कि अपनी सुरक्षा की जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसी चीज का फायदा उठाया। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं, 1999 में 1999 के अंतर्गत उन्होंने अमेरिका से और चाइना से कुछ अलग तरह के कपड़े लिए, उनकी सेना ने खरीदे, और खरीदने के बाद उन्होंने घुसपैठियों के रूप में अपने पाकिस्तानी फौजियों को अब यहां पर भेज दिया। और यहां पर जो अलग अलग चोटियां थी, कुछ टाइगर हिल के नाम से जानी जाती थी, कुछ पीक 5140 थी, 4148 थी, सभी अलग अलग नाम से पीक जानी जाती थी। उन सभी पीक पर आकर वो कब्जा कर बैठ गए, और उनका टारगेट था कि अब इस हाईवे पर अगर कोई भी भारतीय सेना की गतिविधि होती है या भारतीयों की गतिविधि होती है वो उसको टारगेट करें। इसी वजह से यह कारगिल वार लड़ी गई, और जो ये सभी ऊपर बैठे हुए थे इन सभी को यहां से खदेड़ा गया वापस, और वापस भारतीय सेना ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो आइए जानते हैं इसको आगे कैसे कैसे ये कब्जा हुआ और किस किस तरह से एक्टिविटी हुई। तो सबसे पहले आप लोग कारण जान ही गए होंगे। कारण इसका मुख्य था NH1D पर पाकिस्तान की फौज द्वारा कब्जा कर लिया गया, क्योंकि इसके ऊपर ऊंची ऊंची चोटियां थी। जो आप ये कारगिल वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियों पर दुश्मन अपनी गन, अपनी जो उनके तोपे थी उनको लेकर बैठा हुआ है, और जो भी गतिविधि नीचे से होगी वो आसानी से दुश्मन देख सकता है और उनके ऊपर वो अटैक भी कर सकता है। तो यही मुख्य उद्देश्य था कि पाकिस्तान हमारी जो भारतीय सेना थी उसकी रसद को रोक कर आवाजाही को ठप करना चाहता था, जिससे कि वह सियाचिनी वाले हिस्से पर अपना कब्जा कर ले। चूंकि पाकिस्तान की पहले से मंशा है कि वह किसी भी तरह श्रीनगर को, जम्मू को अपने कब्जे में कर ले और इसके ऊपर अपना कब्जा कर ले। यही आपने देखा 1948 की वॉर में उसने यही सोचा, इसके अलावा 1965 की वॉर में उसका यही टारगेट था। तो हमेशा वो यही चीज सोचता है। तो यहां पर भी कुछ उसकी यही प्लान थी। इसमें चाइना भी उसके साथ था कहीं ना कुछ हद तक, और कहीं ना कहीं यूएसए ने भी कुछ हेल्प की इनिशियल फेज में। तो आइए जानते हैं आगे इस लड़ाई के अंतर्गत क्या हुआ। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर लगभग 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। जैसे ही भारतीय जवानों को इसकी भनक लगी तो पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। तो इसलिए इसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं कि ऑपरेशन विजय भी अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, जो एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसका मतलब आपको कारगिल वार के ऊपर ही लिखना है। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है यहां पर। तो सबसे पहले हम इसको एक डेट वाइज पढ़ते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। सबसे पहले 3 मई 1999 के दिन एक चरवाहा, एक वहां पर जो रीजन का, जो कश्मीर वाले रीजन में जो भेड़ बकरियां पालते हैं या जो बकरियां रखते हैं, वो लोग चरवाहे बोलते हैं उनको, वो एक चरवाहे ने भारतीय सेना को सूचना दी कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर बैठी हुई है और वह वहां पर कब्जा जमाई हुई बैठी हुई है, उनके पास बंदूकें, उनके पास वेपन्स है, उनके पास हथियार है। ये सारी जानकारी भारतीय सेना को 3 मई 1999 को दी गई। चूंकि उस समय तक बर्फ घट चुकी थी, अब भारतीय सेना भी अपनी वापस चौकियों पर वापस जाने वाली थी, तो ये सूचना उनको मिलती है। इसके बाद ये सूचना पाकर 5 मई को, यानी 2 दिन बाद, हमारी भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम रैकी करने के लिए जाती है और यह पता लगाने के लिए जाती है कि वास्तविकता जो उस चरवाहे ने बताई क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं वो झूठ बोल रहा है या उसको कुछ गलतफहमी का एहसास हो गया हो। तो जैसे ही हमारी भारतीय सेना के कुछ लोग, कुछ फौजी वहां पर जाते हैं, उनमें से हमारे जो भारतीय फौज के सैनिक थे उनमें 5 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है उन पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा। 5 जवानों की शहादत के बाद इस जंग का आधिकारिक आगाज स्टार्ट हो गया, यानी कि ये दोनों ही देशों के बीच में जो लड़ाई थी वह शुरुआत हो गई। 3 मई से पता चला और 5 मई को इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई। अब यहां पर मैं आपको कैप्टन सौरभ कालिया साहब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी इस युद्ध के अंदर इनिशियल रोल था और काफी अहम रोल था।
ये हमारी भारतीय थल सेना के एक ऑफिसर थे और जो 5 लोगों की वो टुकड़ी गई थी उनमें उनको एक कमांड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया साहब। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा इन साहब को बंदी बना लिया गया और साथ में जो हमारे और जवान थे उनको भी बंदी बना लिया गया और उनके साथ साथ में जिंदा पकड़कर उन्होंने उनको अपनी कैद में रखा और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनको मार दिया गया, पाकिस्तानियों द्वारा अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, गर्म लोहे की रोड से उनके जो आंख थे कान थे उनको भेज दिया गया, उनके निजी अंग तक को काट लिया गया। इस तरह की बर्बरता पाकिस्तान की फौज द्वारा हमारे भारतीय सैनिकों के साथ की गई जो वहां पर प्रारंभ में गए थे। उद्देश्य सिर्फ यही था जिससे कि भारतीय फौज डर जाए और बाद में जो हमारे और सैनिक हैं वो डर के मारे वापस ना आए और परमानेंटली पाकिस्तान फौज का कब्जा यहां पर हो जाए। मैं आपको यहां पर यह बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमने 1971 की बार पढ़ी थी, हमने इन्हीं पाकिस्तान के भारतीय सेना ने 93,000 सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित वापस इनको दे दिया था, लेकिन इन्होंने इतना तक नहीं सोचा कि हमारे केवल 5 सैनिकों को, इनकी पूरी पलटन है वहां पर पूरे जवानों ने 5 सैनिकों के साथ इस तरह की हरकतें की जो बहुत ही शर्मनाक थी। खैर उसको शर्म तो आती नहीं है। आगे हम लोग चल पढ़ते हैं तो ये कहानी थी कैप्टन सौरभ कालिया साहब के बारे में, उनकी टीम के बारे में जिनको उन्होंने मार दिया और वो सभी हमारे जवान शहीद हो गए थे। अब इसी चीज को हम लोग जब आगे डिस्कस करते हैं, अब चूंकि लड़ाई अब भयंकर रूप लेने वाली थी, चूंकि हमारे जवान शहीद हो चुके थे, भारतीय सेना को धीरे धीरे पता चल चुका था कि पाकिस्तान तो पूरा यहां पर जमावड़ा जमाए बैठा है, तो ऐसी स्थिति में कारगिल में सबसे बड़ी चुनौती बनने लगी कि दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर बैठा है और जैसे ही हमारे सैनिक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दुश्मन उनको आसानी से देख सकता है, उनके ऊपर अटैक भी कर सकता है और आसानी से उनको अपना निशाना बना सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 84 दिन तक यह युद्ध चला और इस 84 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों पर करीब 2.5 लाख गोले दागे। इस दौरान 300 से ज्यादा तोप, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए गए और हर रोज औसतन 5,000 से ज्यादा फायर किए गए। तो एक लगभग एक एवरेज डेटा है जो उस लड़ाई के दौरान इस तरह की एक्टिविटी हुई। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी, 5 मई के बाद कंटिन्यूअस हमारे भी जवान शहीद हो रहे थे, उधर पाकिस्तान के जवान भी शहीद हो रहे थे और दोनों तरफ से गोलाबारी स्टार्ट होने लग गई थी। 9 जून से ही भारतीय सैनिकों ने प्रमुख चोटियों पर मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। जैसे हमने इससे पहले अपने कैप्टन मनोज पांडे साहब या कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के बारे में पढ़ा, मनोज पांडे साहब के बारे में पढ़ा, उन सब ने धीरे धीरे उनकी टीम ने या उन सब ने और भी हमारे भारतीय फौज के भारतीय सैनिक थे जिन्होंने धीरे धीरे चोटियों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये एक्टिविटी 9 जून तक चलती रही। इसके बाद भारतीय सैनिकों के युद्ध और पराक्रम तथा उनके प्रहार से पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का अब मौका भी नहीं मिल पा रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका तथा चीन से मदद मांगी, चूंकि पहले से ही चीन ने उनको सपोर्ट कर रखा था, तो पाकिस्तान को लगा कि अब हमें फिर से अमेरिका और चाइना सपोर्ट करेगा जिससे कि मैं वापस भारतीय सैनिकों को जो वो बढ़त बना रहे उनको मैं पीछे हटा दूं। लेकिन वहां से उनको कुछ नहीं मिला इस बार और युद्ध में हारता हुआ देख पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से युद्ध विराम की अपील की, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली चोटियों पर एक एक कर तिरंगा लहराना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे मुश्किल थी टाइगर हिल पर कब्जा करना, जिसको हमारे सैनिकों ने दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर वह लड़ते रहे और 8 जुलाई 1999 को भी उन्होंने इस चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे सभी पाकिस्तानियों को भी अन्य जो चोटी थी उनके ऊपर से भी खदेड़ दिया गया और जो भी चोटियों पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ था उन सभी पर हमारा कब्जा होना शुरू हो गया। अब ये जानते हैं युद्ध के परिणाम, तो हमने समझ लिया युद्ध का कारण क्या था, युद्ध के अंदर हमारे सैनिकों का क्या क्या योगदान रहा, कैसे कैसे उन्होंने फाइट की। अब समझते हैं इस युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 सैनिक शहीद हुए, कुछ काफी लोग घायल हुए। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके लगभग 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ की सत्ता काबिज हो गई, क्योंकि वहां पर मिलिट्री शासन लग जाता है कभी भी वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, तो उस समय परवेज मुशर्रफ ने वहां पर कब्जा कर लिया। भारत में इस जंग से देश प्रेम की भावना उमड़ी और जिससे अर्थव्यवस्था को काफी अच्छी मजबूती मिली। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। तो ये पूरी कहानी थी इस कारगिल वॉर के बारे में, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से उन ऊंची चोटी पर बैठे जो पाकिस्तानी हाइट पर बैठे हुए हैं, उनके पास अच्छे कपड़े भी थे, अच्छे सपोर्ट थे, उनको हराने के बावजूद अपनी वापस चोटियों पर कब्जा किया और संख्या बल में भी उनकी अधिक मृत्यु हुई जो पाकिस्तानी सैनिक थे। तो ये कहानी थी कारगिल वार 1999 के बारे में। तो आप लोगों से एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो काफी संक्षेप में मैंने आपको सिर्फ रिलेटेड कंटेंट बताया जिससे कि आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। थैंक यू।